हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मॉर्निंग में हम लोगों का प्लान बना था कि क्यों ना आज कहीं घूमने जाते हैं। ऐसे ही सडनली हम लोगों का प्लान बन गया। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि आप लोग नैनीताल जाते हैं। फिर आपने कहा कि नहीं, नैनीताल नहीं, कहीं और जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अगर सबसे ज़्यादा अच्छी जगह घूमने वाली है ना, तो वो नैनीताल ही है। नैनीताल, भीमताल, सातताल हो गया, मल्लीताल, ये सब जगह मतलब इतनी अच्छी है ना, यहाँ घूमने के लिए ये बेस्ट प्लेस है। तो हम लोग निकल पड़े थे। तो हम लोग यहाँ से घर से निकले तो हम लोग पहले हल्द्वानी गए। हल्द्वानी में पड़ता है धानी बंगर। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाया। साथ में मैं कैश को लेकर के गई थी। कैश को मैंने पेडिग्री डाल के दी थी, लेकिन कैश ने पेडिग्री नहीं खाई। और उसको थोड़ा सा हमने कि उसका थोड़ा फ्रेश उसका माइंड हो जाए, तो उसको हमने पार्क में ऐसे ही घुमाने लगे। तो वो क्या है, यहाँ पे पॉट पड़ा हुआ था प्लांट्स का, तो उसके अंदर बैठ करके रिलैक्स चिल कर रही थी। फिर आगे गए तो आगे लैंडस्लाइड हो रखी थी। 2 दिन से वहाँ कह रहे थे बारिश हो रही है, तो बारिश से काफ़ी पहाड़ इधर उधर खिसक रखे थे। तो कहीं कहीं ठंडा था, कहीं कहीं गर्म था, बट वेदर वहाँ का बहुत अच्छा था। बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, कभी इतना ट्रैफिक नहीं देखा पहाड़ों पे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। तो आगे गए, आगे का जो नज़ारा था बहुत अच्छा था। शांत माहौल, इतना सुकून जिसको बोलते हैं ना, वो सुकून आपको पहाड़ों पे मिलता है। तो आगे चलते गए और इतना अच्छा लग रहा था ना। हमारे यहाँ क्या है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वैसे भी वेदर जो है गर्मी का ही है। फिर हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। वहाँ हमने अपना सारा सेटलमेंट किया जिस काम के पर्पज़ से हम लोग आए थे। साथ में मेरी कैश भी थी, कैश मेरी एंजॉय कर रही थी। वहाँ भी पार्किंग थी, तो हम लोग इसको घुमाने लग गए। और बहुत सारे कैश के फ़ैन भी वहाँ पे मिले, जिन्होंने कैश के साथ सेल्फी भी ली और साथ में कुछ उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई। फिर आगे हम अपने जो नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन थी वहाँ जाना था। हमें खाने के लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने वेट किया, बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे, बट कोई भी हमें ढंग का नहीं मिला। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे उसकी इतनी अच्छी लोकेशन थी, वहाँ से मतलब सारा आपको नीचे का व्यूज़ भी दिख रहा था और मतलब अच्छा था। तो यहाँ मैं अपनी कैश से बातें कर रही थी। कैश मेरी ने पूरे रास्ते भर कुछ भी नहीं खाया था, बिल्कुल शांत बैठी थी और मुझे नहीं पता था कि ये पहाड़ों का सफ़र भी तय कर सकती है। 3-4 घंटे का सफ़र था और कैश ने बहुत इजीली जो है मतलब किया। और हमें बिल्कुल भी रास्ते में इसने तंग नहीं किया। इतनी अच्छी बच्ची है ना, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती वस्ती की और फ़ोटो वगैरह ली, शूट वगैरह किया, जो भी करना था। फिर हम लोगों ने वेटर को ऑर्डर भी दे दिया था कि हमें क्या क्या खाना है। खाने में हमने मंगवाई थी दाल मखनी, साथ में था चिली पनीर एंड साथ में था कोफ्ते की सब्ज़ी। ये हमने 3 चीज़ें मंगाई थी। साथ में हमने तंदूरी नान मंगाए थे। और फिर हम लोगों ने किया लंच, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे। रास्ते में थोड़े से स्नैक्स खाए थे, पकौड़े वगैरह खाए थे। भूख लग गई तो हमने अपना लंच किया। लंच करने के बाद हम जो है अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद आगे का जो नज़ारा था बहुत ज़बरदस्त था। आगे आगे ना बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ गर्म हो रहा था, बट पहाड़ों पे क्या था, वेदर अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। फिर इतने में हम लोगों ने जो है थोड़ा सा खाना खाने के बाद फ़ोटो शूट कर लिया। फ़ोटो शूट करने के बाद फिर हम लोग निकले अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि पूरी मार्केट बंद। हम लोगों ने फ्रूट्स लेने थे, बट वहाँ हमें कहीं फ्रूट्स मिले ही नहीं। इतनी मार्केट देख ली, हमें कोई वहाँ ठेले वाला भी नहीं मिला, ना कोई शॉप मिली जहाँ पे कोई फ्रूट्स वगैरह हो। फिर क्या था, फिर हम लोगों ने ऐसे ही आगे चले, क्योंकि कभी भी सफ़र पे जाओ ना तो कुछ ना कुछ साथ में लेकर के ज़रूर जाओ। हम लोग ऐसे ही चले कि हमने कुछ भी नहीं खाने पीने का लिया था, बट जहाँ जहाँ हमें कुछ ना कुछ मिला वहाँ हम खाते गए। फिर हम लोगों ने अपना ऐसे ही सेल्फ़ी ली, ये वो करते अपना टाइम पास किया। फिर हम लोगों ने अपना जितना भी घूमना था वो सारा घूमने के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब वापस ही चलते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे, बट स्टे करना था लेकिन कैश की वजह से, क्योंकि कैश फर्स्ट टाइम
किसी ऐसी जगह पे आई थी तो वो बहुत ज़्यादा अकेला सा फ़ील कर रही थी, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सुबह का घर में जो खाना खाया था वही खाया था, बाहर जाके उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो मेरे को ज़्यादा था मेरी कैश का, लेकिन वहाँ का वेदर देख कर के कैश भी मेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत खुश हुई थी। इतने अच्छे वहाँ के पहाड़ दिख रहे थे, मतलब कि हिल एरिया पे अगर चले जाओ ना आप, तो वो जन्नत है। दिल को सुकून मिलता है, कितना बंदा डिप्रेशन में हो, कितना भी कुछ हो, अगर आप हिल्स एरिया पे चले जाते हो ना तो आपकी सारा स्ट्रेस वगैरह सब दूर हो जाता है। हम लोगों ने की अपनी वापसी, वापसी में हम लोगों ने, मुझे आ रही थी नींद, और यहाँ से हमारा जो थोड़ा ही रह गया था बरेली, हम लगभग, अब चेक ही कर सकते हो कितना थोड़ा ही रह गया था। तो फिर यहाँ एक बरेली को जा रहा है, एक रामपुर को जा रहा है, और एक जा रहा है दिल्ली को रास्ता, और हमें जाना था बरेली साइड को। तो रास्ते में नींद आ रही थी, सो गई, कब घर पहुंची पता ही नहीं चला, और घर आके रेस्ट किया थोड़ा। और मेरी कैश ना चुपचाप से बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कैश को बुलाया, मैंने कहा भी इसने तो सारी रास्ते कुछ नहीं खाया है। फिर जो है मैंने पहले इसको क्रैप वाली वो खिलाई थी, तो वो इसने खाई नहीं, तो फिर मैंने जो है ड्रूल्स वाली इसको स्टिक दी, तो वो इसको पसंद है, टूना और ड्रूल्स ये बहुत शौक से खाती है। फिर मैंने इसको जो है अपना ड्रूल्स वाली खिलाई, तो मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हुई कि अब इसने कुछ खाया है। तो बच्चे अगर खाते पीते रहते हैं ना तो मम्मीज़ को अच्छा लगता है। तो बस मेरी बेटी ने खाना खुद शुरू किया और मेरे दिल को सुकून मिला। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलूँगी ऐसे ही एक और नोक झोंक वाले चटपटे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड एंजॉय करते रहिए।